जय हिंद दोस्तों। अभी लगभग 40-45 दिन में आपका एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम होने वाला है। ठीक है। और इसमें जीके ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अपने नंबर सबसे कम आते हैं, है ना। सबसे मिनिमम मार्क्स जो है, एवरेज स्कोर जो सीजीएल में रहेगा एसएससी में, वो जीके का ही रहता है। ठीक है। लेकिन हमको ये भी लगता है कि यार इस सब्जेक्ट में मैं इजीली मार्क्स अच्छे ला सकता हूँ, है ना, या फिर मैं अपने अपने मार्क्स में इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि पढ़ना ही है खाली। ठीक है। इस कारण अपन इसमें टाइम बहुत दे देते हैं सब्जेक्ट में, लेकिन मार्क्स अपने फिर भी कम ही आते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे बाकी सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन हैम्पर ना हो, लेकिन हमारे फिर उसके बाद जीके में भी डिसेंट स्कोर आ जाए, है ना। ऐसा नहीं होगा जीके में आपके 50 नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं बताने वाला मैं, है ना, क्योंकि मेरे खुद के ही नहीं आया तो मैं आपको कैसे बता दूंगा। लेकिन आपका डिसेंट स्कोर जीके में आ जाए, प्लस आपका बाकी जो सब्जेक्ट है उनमें भी बढ़िया स्कोर आए, जो आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है। तो एक प्रॉपर प्लान होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और ये पता होना जरूरी है कि कौन सी चीजें हमको पढ़नी है और कौन सी चीजें हमको स्किप करनी है। यूट्यूब से जीके पढ़ना आपको बंद करना पड़ेगा। यूट्यूब से पढ़ने में टाइम बहुत लगेगा। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ एक्स्ट्रा आपको मटेरियल मिल रहा है ना। जो चीज बुक से आप मतलब जल्दी कर लोगे ना, मान लो कि बुक से करने में आपको एक्स टाइम लगेगा ना, तो वही चीज आपको यूट्यूब से करने में 2.5 से 3 एक्स टाइम लगेगा। ठीक है। रही बात दूसरी की भाई यूट्यूब से आप पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको देखते ही याद हो गया, है ना, सामने वाले ने कुछ पढ़ाया आपको देखते ही याद हो गया। डेफिनेटली आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि बार बार तो आप वो वीडियो देखने वाले हो नहीं। आपके पास नोट्स रहेंगे तो ही आप उसको रिवाइज कर पाओगे। तो नोट्स बनाओगे और फिर नोट्स को तुम रिवाइज करोगे। फाइनल प्रोसेस वही होगा कि पढ़ना आप ही को पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ देख लिया वो आपको याद हो गया और आपने एग्जाम में टिक कर दिया, है ना। आप प्रोसेस क्या हो गया कि भाई आपने कुछ देखा, उसके आपने नोट्स बनाए और फिर उसको आपने रिवाइज करा और फिर आपको एग्जाम में मार्क्स आए। ठीक है। अगर वो नहीं है तो आपने कोई वीडियो देखा, वो आपको याद नहीं हुआ और आपको एग्जाम में उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये दो चीजें हैं। बहुत हाई चांसेस है कि कोई भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा होगा तो वो किसी बुक को रिफर करके पढ़ा रहा होगा, है ना, या फिर जनरली क्या कर रहा होगा कि पीवाईक्यू क्वेश्चन को करा रहा होगा। ठीक है। अब ये दोनों ही चीज आपके पास खुद अवेलेबल है ना, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है, बुक भी है। तो बजाय कोई अपन को बताए, अपन खुद ही उसको कर लेंगे तो टाइम अपना कम लगेगा। जीके को 3 हिस्सों में बांट लो। ठीक है। सबसे पहला जो एक हिस्सा, जनरली क्या होता है, स्टैटिक और करंट होता है ना। स्टैटिक को भी मैं 2 हिस्सों में और बांट देता हूँ। पहला वाला जो पार्ट है वो है अपना जनरल स्टैटिक वाला, जैसे डैम्स हो गए, नेशनल पार्क हो गया, है ना, बर्ड सेंचुरीज हो गई। ठीक है। ये वाले जो सवाल है ना, जो डायरेक्ट आ रहे हैं, डांसेस हो गए, है ना, ये अपना एक जनरल स्टैटिक मान लो। दूसरा आपका सोशल स्टडी वाली जनरल अवेयरनेस कह दो, है ना, आसान भाषा में। ये सोशल स्टडीज वाली जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये और साइंस वगैरह ये सब आ रहा है। ठीक है। एंड थर्ड पोर्शन है आपका करंट अफेयर। पहली आपकी रिक्वायरमेंट है वो होगी, आपके पास 2 बुक एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है। एक थ्योरी की बुक, चाहे वो लूसेंट हो, मनोहर पांडे हो, या फिर कुछ और ऐसी हो जिसमें इनके बराबर डेटा दे रखा हो। और दूसरी है पीवाईक्यू की बुक, है ना, चाहे किरण की हो, पिनेकल की हो, कोई सी हो, लेकिन एक होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब देखते हैं कि इनको पढ़ना कैसे है जिससे कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो इनको पढ़ने से, है ना। देखो, अगर आपने जीके आज तक कभी खोल के देखी नहीं है ना, तब तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि भाई आपको बेसिक आइडिया तक होगा ना। आपको कमी क्या होगी कि आपने लगभग लगभग एक बार देख रखा है, लेकिन आपको चीजें याद नहीं है। तो अब अपन को पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई अपन जीके में कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं डेली के, है ना। अगर आप लगभग मान लो कि आपके मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में ना 90% प्लस नंबर आ रहे हैं ना, 90% कितना हो गया, 45 नंबर के आसपास, है ना, तो मान लो 40 प्लस भी एटलीस्ट आ रहे हैं। तो फिर आप चाहो तो जीके को लगभग लगभग 3 से ज्यादा आवर दे सकते हो ना, 3 घंटे अराउंड दे सकते हो डेली के। अगर आपको उससे कम नंबर आ रहे हैं ना, तो बेटर है कि आप अपना टाइम वहां बढ़ाओ और जीके को लगभग 2 से 2.25 घंटे के आसपास दो डेली, क्योंकि जीके का ना टाइम टू बेनिफिट रेशियो है ना, वो बहुत कम है ना। जो आप जितना टाइम आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग को दे दोगे, आपको बेनिफिट काफी बढ़िया मिलेगा, लेकिन जीके में आप उतना टाइम दोगे तो चांसेस है कि शायद उतना आपको बेनिफिट ना मिले, है ना। सबसे पहला आपको काम करना है, आपको उठानी है अपनी बुक, है ना, और सोशल स्टडीज वाली जो जीके है ना, जो आपने डिसाइड करी, उस पर अटैक करना है। ठीक है। स्टार्ट आप हिस्ट्री से कर सकते हो, पॉलिटी से कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है। मेरी मानो तो हिस्ट्री से स्टार्ट करना। और क्या करना है कि आपको जीके मतलब रटने की कोशिश मत करना। आप ऐसा रटने की ट्राई करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मुझे याद कुछ नहीं हो रहा, 2 घंटे मैंने पढ़ लिया, मेरा कुछ नहीं हुआ ना। तो उसको जनरली 1 घंटे रीड करना बस। ठीक है। हिस्ट्री आपकी अराउंड 60 पेजेस है। ठीक है। 20 पेज भी आप एक दिन पढ़ोगे तो लगभग 3 दिन में एक बार आप पूरी किताब रीड कर लोगे, है ना। लेकिन अब आपको लगेगा कि मेरे को याद तो कुछ नहीं है, और आपका मन करेगा कि यार मेरे को याद कुछ नहीं हो रहा, शायद मैं यूट्यूब पे चल जाऊं और वहां मेरे को चीजें ज्यादा याद हो जाए, है ना। लेकिन आप एक बात समझना कि यूट्यूब पर भी आपको सामने वाला टीचर याद नहीं कराएगा ना, वो सिर्फ आपको दिखाएगा चीजें। जो आप बुक से देख रहे हो वो आप स्क्रीन पे देखोगे। फाइनली याद वो आप ही को करना पड़ेगा, फाइनली रीड वो आप ही को करना पड़ेगा। और 1 घंटा आपको, 1 सवा घंटा ये रीड करनी है ना, लूसेंट है, मनोहर पांडे। उसमें आपको देखना है कि भाई मैंने ये वाले टॉपिक रीड कर लिया। आपको लगेगा कि यार बहुत सारा भरा हुआ है, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं समझ नहीं आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आपको अगला 1 से सवा घंटे क्या करने हैं, आपको लगाने पीवाईक्यू, है ना, उसी टॉपिक के। मान लो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के पीवाईक्यू लगाने साथ साथ, है ना।
और वन वर्ड वाली बुक से मत लगाना, जैसे कई बार होता नहीं वन लाइनर बुक होती है उससे मत लगाना, ऑप्शन वाली बुक से लगाना जो सवाल एक्चुअली आया हुआ है। उससे क्या होगा कि आपको चीजें याद रहेंगी, एक तो दूसरा आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी सीखोगे साथ के साथ में, ठीक है। और जो बाकी ऑप्शन है ना, वो भी आपके एग्जाम में कई बार काम आएंगे कि भाई आपको पता रहेगा कि ये वाले ऑप्शन उस क्वेश्चन में थे और ये काम के नहीं है, ठीक है। ये आप धीरे धीरे सीखोगे। वन वर्ड में क्या है कि हमारा दिमाग खाली रट ही पाता है ना, और ये जब ये चार ऑप्शन वाली चीज होती है ना, इसमें अपना दिमाग क्या एनालाइज करने की कोशिश करता है चीजों को। और हिस्ट्री में आपको ज्यादा जो टाइम है ना, ज्यादा ढंग से ध्यान देना, वो देना मिडाइवल पे और मॉडर्न पे, ठीक है। क्योंकि पुराने वाले में ना इतने सवाल नहीं आते जितने इसमें आते हैं, ठीक है। और उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें पकड़नी पड़ेंगी, जैसे ना जैसे इंडस वाली सिविलाइजेशन है, तो उसमें दुनिया भर का पढ़ने से कोई मतलब नहीं। आप उसमें क्या देखो कि भाई हर बार सवाल किस पे आ रहा है। जब आप पीवाई करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। पहली बार जब रीड करोगे ना आपको, तो आपको लगेगा पता नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन दूसरी बार जब पीवाई करने के बाद आप रीड करने आओगे ना दूसरे को, तो आपको पता पड़ जाएगा कि यार ये चीज काम की ये नहीं है। जैसे आप पीवाई को देख लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हड़प्पन में मेरे को पूरा नहीं पढ़ना, मेरे को क्या पढ़ना है कि मेरे को ये देख लेना है कि भाई किसने किस जगह खोज की कब करी है ना। दूसरा कौन सी वाली साइट पे क्या मिला है ना, और कौन सी वाली साइट की क्या लोकेशन है, ये जनरल चीज आपको देख लेनी है, ठीक है। सेम चीज आप जिससे जाओगे मॉडर्न पे चल जाओगे ना, तो वहां पे आप बहुत चीजें छाड़ दोगे। जैसे कांग्रेस के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वायसराय ने क्या करा क्या नहीं करा वो इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आप अपने आप छाटने लग जाओगे है ना, बाकी की चीजें आप वैसे ही गायब कर दोगे। बुक्स आपको देख लें, बुक्स आपको समझ आएगा कि कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है कौन सी बुक इंपॉर्टेंट नहीं है ना। क्या समझ में आएगा कि उस बुक को एक आध बार पीवाईक्यू में पूछ लिया होगा, बाकियों को नहीं पूछा होगा, है ना। सेम चीज आपको पॉलिटी में करनी है ना, लेकिन पॉलिटी में आपको क्या कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी, है ना। जैसे नॉर्मली अपन रीड करते हैं, लेकिन पॉलिटी में कुछ चीज आपको रटनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट सवाल आ जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन वो वाला पार्ट है ना कि भाई हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कुछ हिस्से दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है ना, तो वो एकदम रटा होना चाहिए, मुंह जबानी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल राइट के आपके जो आर्टिकल है वो रटे होने चाहिए, जो कि डायरेक्ट पूछता है उनको। तीसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो अपने को लगभग रटे होने चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और वो लगभग लगभग आता ही आता है ना। चौथा है शेड्यूल्स अपने, है ना, शेड्यूल अपने दिमाग में होना चाहिए। पांचवा कि कौन किसको शपथ दिलाता है ना, ये ऐसी चीज है कि दिमाग में 100% होनी ही चाहिए अपने हमेशा, है मिनिमम एज। और उसके बाद है फिर अमेंडमेंट्स, है ना, ये आपको मतलब बिल्कुल रटे होने चाहिए। अब अमेंडमेंट्स क्या है, बहुत सारे, तो आपको लगेगा यार इतने सारे अमेंडमेंट कैसे करूं। तो सेम चीज यहाँ पर जब पीवाईक्यू लगाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन कौन से अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भाई एक वो वाला डिफेक्शन है, एंटी डिफेक्शन वाला, है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आप वो देखोगे कि भाई जब वो सर्व शिक्षा अभियान वाला जो अमेंडमेंट रहा है ना उस टाइम जो आया था बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। कुछ भाषा ऐड करी गई थी, उनकी अमेंडमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको देख के समझ में आएगा ना, 42-44 है वो इंपॉर्टेंट है। पहली बार पढ़ोगे वो समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप देख लोगे इस पे सवाल आया हुआ है, तो वो अपने आप उस अमेंडमेंट को देख लोगे ना। राइट टू प्रॉपर्टी वाला एक अमेंडमेंट है, तो वो देख के आपको समझ में आएगा, ठीक है। और सेम चीज आपको ज्योग्राफी में और साइंस में फॉलो करनी है ना, कि रीड करना है जो आपको लगे, तो फिर आपको साथ साथ सवाल लगाते चलना है। वहां आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साइंस पूरी नहीं पढ़नी है मेरे को। साइंस में जैसे बायोलॉजी आप देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई विटामिन से बहुत बार सवाल आ रहे हैं, डेफिशिएंसी से बार बार सवाल आ रहे हैं, तो आप उसको अपने आप वापस उसके बाद पढ़ लोगे, है ना। फिजिक्स में पूरी दुनियादारी के सवाल नहीं आते, यूनिट से बहुत सवाल आते हैं, साइंटिस्ट से सवाल आते हैं, ठीक है। तो उसको आप ढंग से एक बार पढ़ लोगे। और बहुत सवाल रिपीट हो रहे हैं बार बार, है ना। तो जो रिपीट हो रहे सवाल वो अपने गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो हम फिर बाकी बच्चों से पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। अब आता है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स इन लूसेंट में और इनमें ढंग की नहीं दे रखी है ना। अगर आपको टाइम हो तो इस सब्जेक्ट को आप पर्टिकुलर यूट्यूब से चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना, लेकिन लिमिटेड। ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक्स का 100 वहाँ पे चल रहे हैं ना, 100 सेशन हो रहे हैं, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। किसी ने अगर 2-3 घंटे में ठीक ठाक इकोनॉमिक्स पढ़ा रखे इससे अपना काम हो जाए, तो अपन उसको यूट्यूब से कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो उसको छोड़ ही देता था इकोनॉमिक्स को, ठीक है। फिर अपन क्या करना, इकोनॉमिक्स में कुछ जैसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे 5 ईयर प्लान हो गया, कुछ गवर्नमेंट की योजनाएं हो गई, ये अपने को चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल डायरेक्ट आ जाता है। अब बात करते हैं स्टैटिक का वो वाला पोर्शन जो नेशनल पार्क हो गया, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, डैम्स रिवर, ये वाला जो पोर्शन है उसकी। अब ये वाला पोर्शन जो क्या होता है ना, कि एक आवाज आवाज सैनी सर है ना, मैथ्स के टीचर है, वो क्या करते हैं कि उनके टेलीग्राम चैनल पे एक कंपाइलेशन सा डाल देंगे इन चीजों का, ठीक है। तो वो आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा। और इन चीजों को आप अभी से पढ़ो भी मत, है ना, उस कंपाइलेशन को लास्ट में पढ़ना, लास्ट के 15 दिनों में। और उसी टाइम इस वाले टॉपिक के पीवाई को लगाना ना, क्योंकि अभी से आप चाहे पढ़ लोगे लेकिन उसको भूल जाओगे। तो अभी आप जो स्टोरी नुमा चीजें है ना, जैसे हिस्ट्री हो गई, ठीक है, उन जो कनेक्टिंग चीजें है ना, पॉलिटी में कनेक्टिंग चीजें, तो उनको अभी से पढ़ो, ताकि उनको आप 2-3 बार रिवाइज कर लो और आपको चीजें याद रहे। ये वाला जो पोर्शन है ना, कि भाई जैसे ये आपको नेशनल पार्क भले ही आप कितनी बार अभी पढ़ लोगे, लेकिन आप लास्ट में आते थे उसको भूल जाओगे। तो बेटर है कि उसको लास्ट में पढ़ो। जैसे अपन इंजीनियरिंग में अगर आपने करी होगी, तो आपको अगर बच्चे होंगे उनको पता होगा कि कुछ भाई अपन एक रात पहले जो रटते हैं वो एग्जाम में उगल देते हैं, अपना काम हो जाता है बहुत जगह, है ना। कई बार अपने को चीजें बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं होती। सेम जे स्टैटिक वाला कि आप एग्जाम से कुछ टाइम पहले रटना और उसको एग्जाम में उगल देना आ जाए तो, और आपका काम हो जाएगा।
जीके में आपको सेक्शनल पीवाई को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपन क्या करते हैं ना कि सेक्शनल पीवाई को फोन से देते हैं, फिर उसको बाद दूसरी बार कभी खोल के देखते ही नहीं है ना। वही चीज अगर अपन बुक से कर रहे हैं तो अपना क्वेश्चन मार्क रहता है और उसको अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं, तो वो एग्जाम में आता है तो चांसेस है कि अपना वो सही हो जाए, है ना। फोन से यही दिक्कत है कि भाई अपन इसको दूसरी बार खोल ही नहीं पाते देख के, ठीक है। ये दिक्कत आ जाती है जीके में। अब आते हैं करंट पे, है ना। करंट पे क्या बहुत सारे बच्चे यार वो वीडियो वगैरह से पढ़ते हैं, उससे आपको ये समझो कि वीडियो में जो आदमी पढ़ा रहे हैं, एक तो वो याद अपने को होने वाला है नहीं, दूसरी चीज की वो जो चीज को पूरा बोल बोल के पढ़ाएंगे उसमें लगभग 3 घंटे लगेंगे। वही चीज आपको अगर एक पेज पे मिल जाए, पन्ने पे मिल जाए, तो आपको उसको आराम से आधे 1 घंटे में रीड पूरी कर सकते हो, है ना। क्योंकि याद तो तब भी नहीं होना, याद तब भी नहीं होना, वो अभी भी 2-3 बार रीड करना ही पड़ेगा। या फिर आप क्या करो कि भाई वो जो बोल रहे हैं उससे आप नोट्स बनाओ, तो वो भी एक लेंथी प्रोसेस है। तो बेस्ट है कि आप 6 साल के 1 महीने की किताब ले आओ, कोई भी, है ना। स्पीडी के ले आओ, स्टडी आईक्यू वगैरह के आते हैं ना, कंपाइलेशन, वो ले आओ, या फिर कोई और है तो वहां से ले आओ, है ना। क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि सवाल क्या आएंगे, सबके तुक्के ही रहते हैं इसमें, है ना। कई बार किसी का आते हैं, कई बार किसी का आते हैं। तो आप वहां से एक किताब ले आओ 5-6 महीने की, और इसको सिर्फ इसी को पढ़ो, है ना। बहुत एक्स्ट्रा मत पढ़ो, क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा टाइम दोगे, 2-3 सवाल एग्जाम में आएंगे और वो भी अगर आप उनसे नहीं हुए तो अपना टाइम बहुत वेस्ट होता है ना। और इसको क्या थोड़ा दिमाग से पढ़ो कि भाई ऐसे मतलब हर चीज में रटने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो देखो। जैसे पेरिस ओलंपिक अभी हो रहे हैं, तो चांसेस है कि यहाँ से सवाल फंस जाए, ठीक है, ये देख लिया। तो ऐसा प्लान वे में पढ़ो, है ना। और ये समझ में कब आएगा कि कैसे पढ़ना है अपन को, जब आप पीवाई को देख लोगे ना, कि आपको समझ में आएगा कि यार सवाल उस समय क्या चल रहा था, कहाँ से सवाल आए, तो उन चीजों को मैं अभी जरूर पढूं, ठीक है। जैसे बैडमिंटन वगैरह के सवाल फंस जाते हैं, तो इनको आधे से स्पोर्ट्स से सवाल आ रहे हैं ना, तो ये आपको जब समझ में आएगा जब आप पीवाई को देख चुके होंगे। और वो सामने वाला आपको कितना ही बता दे, तब आपको नहीं बैठेगा, आपको खुद को जब तक ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। गलती क्या नहीं करनी है कि आपको लूसेंट और पीवाई को नहीं छोड़ना है ना, आपको डेली करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप, है ना, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लूसेंट को रीड करने की कोशिश करो ना। याद नहीं हो रहा तो घबराओ मत, तो एग्जाम में जब ऑप्शन दिखेंगे ना, तो अपने आप दिमाग क्लिक करेगा बहुत सारी चीजों को, ठीक है। आपको वीडियो देखने का बहुत ही शौक है, तो करंट की तो बिल्कुल मत देखना। आप चाहो तो इनकी देख सकते हो, जैसे हिस्ट्री वगैरह के टॉपिक्स हो गए, है ना, ज्योग्राफी के हो गए। लेकिन वो कब, जब आप ऐसा काम कर रहे हो जब आप पढ़ नहीं सकते, जैसे आप खाना खा रहे हो, तो उस टाइम आप क्या है कि किताब से पढ़ नहीं सकते, तो आपने वीडियो देख ली। आप ट्रैवल कर रहे हो, है ना, तब आपने देख ली, तो तब इनको देख सकते हो। क्योंकि अपन तब क्या मतलब एफिशिएंटली रीड नहीं कर पाता है ना। लेकिन बाकी टाइम देख के वेस्ट करना मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट है। इतना आप 1 महीने 1-1.5 महीने अभी आपके पास है, इतना आप करो, तो मेरे ख्याल से कि बाकी जो चीजें कर रहे हैं ना उनसे तो बढ़िया ही फायदा मिलेगा। आई होप कि इस वीडियो से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प होगी और आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, क्योंकि अपना फाइनल गोल क्या है, एग्जाम क्रैक करना।